हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। आज की वीडियो में हम लोग जीके के टॉप 80 एमसीक्यू प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट हैं और ये परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो चैनल को हमारे करिए सब्सक्राइब, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, लिखने की कला सर्वप्रथम किसने विकसित किया था? तो लिखने की कला दोस्तों ये चीनियों ने विकसित किया था, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला इतिहासकार कौन था? तो ये अल बरूनी था। अगला देखिए, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो ये दोस्तों नंदा देवी। रक्त परिसंचरण का पूर्ण विवरण किसने दिया? तो विलियम हार्वे ने। अगला देखिए, फ्रांस की क्रांति कब हुई? 1789 में। एग्जैक्ट डेट है 14 जुलाई 1789। चलिए अगला देखिए, कार्ल मार्क्स किस देश का था? तो ये दोस्तों हमारा जर्मनी का था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विश्व शांति के लिए यूएनए को कौन सा अंग उत्तरदायी है? तो ये सुरक्षा परिषद है। अगला देखिए, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये दोस्तों हुआ 1856 में। अगला देखिए, ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये हमारे थे दादा भाई नौरोजी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों ये 1906 में हुए थे। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो दोस्तों ये नाइट्रोजन पाई जाती है और ये 78% पाई जाती है। अगला देखिए, भूप्रपटी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व तो दोस्तों ये हमारा है ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यूरेनियम सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? तो झारखंड के जादूगोड़ा खान में। यानी जादूगोड़ा खान ये यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है और ये कहाँ है? झारखंड में, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठोस की शुद्धता किससे प्राप्त होती है? तो ये इसके गलनांक से प्राप्त होती है। अगला देखिए, न्यूट्रॉन कैसा कण है? तो न्यूट्रॉन आवेशहीन कण है, ठीक है, यानी कह सकते हैं उदासीन है। क्या है? उदासीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पणजी किस नदी के किनारे स्थित है? तो पणजी दोस्तों हमारा मांडवी नदी के किनारे स्थित है। स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष हैं जेबी कृपलानी। बवंडर क्या है? तो अति निम्न दाब केंद्र है बवंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, जुड़वा शहर यानी ट्यून सिटी किसे कहा जाता है? तो हैदराबाद सिकंदराबाद को ट्विन सिटी कहा जाता है। विश्व की पहली चालक रहित ट्रेन कहाँ शुरू हुई? तो चालक रहित तो सिंगापुर में स्टार्ट हुई थी। पहाड़ी पर चढ़ते समय व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुकता है? संतुलन बनाए रखने हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुव तारा किस तारामंडल का भाग है? तो लघु सप्तर्षि का। अगला देखिए, जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने की विधि कौन सी है? तो रेडियो कार्बन काल निर्धारण विधि है। अगला देखिए, डीजल इंजन कहाँ बनते हैं? तो ये दोस्तों वाराणसी में बनते हैं डीजल वाले इंजन। वादीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये दोस्तों हमारा है कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, माला प्रवाह परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक में। एक घाट प्रवाह है, घाट प्रवाह भी कर्नाटक में ही है, ठीक है। चलिए अगला चलिए देखते हैं, अधिकांश मौसमी घटनाएं किस मंडल में होती हैं? दोस्तों ये क्षोभ मंडल में होती है। क्षोभ मंडल सबसे निचली परत है, वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल ही है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला देखिए ध्यान से, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? तो भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को, और ये 26 जनवरी 1950 को संविधान की अंतिम बैठक हुई थी, ठीक है। संविधान की अंतिम बैठक और 15 अगस्त 1947 को तो भारत क्या हुआ था? भारत आज़ाद हुआ था, ठीक है। और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान
भारत का संविधान पूर्ण रूप से क्या हुआ, पूर्ण रूप से लागू हुआ। चलिए, उम्मीद है कि सभी जितने मैंने कंसेप्ट बताया समझ में आ गया होगा। चलिए अगला देखते हैं। न्यूटन के द्वितीय नियम से किसका व्यंजक प्राप्त होता है, तो ये हमारा बल का व्यंजक प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सबसे चमकीला ग्रह, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो ये शुक्र है। और सबसे गर्म ग्रह, भोर का तारा, सुबह का तारा, शाम का तारा, पृथ्वी का बन, पृथ्वी का जुड़वा बन, इन सभी को इसी को कहा जाता है मॉर्निंग स्टार, ठीक है, इवनिंग स्टार। इन सभी किसको कहा जाता है, तो शुक्र को कहा जाता है। और मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है, ये फैक्ट याद रखिए, बहुत बार पूछा गया। बृहस्पति को पीला ग्रह का, बुध सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य के सबसे नज़दीक है, और बुध और शुक्र के कोई उपग्रह ही नहीं है, ठीक है। और एक बृहस्पति को ग्रहों का राजा भी कहा जाता है, याद रखिएगा। बृहस्पति को क्या कहा जाता है, ग्रहों का राजा भी कहा जाता है। तो चलिए अगला फैक्ट के साथ में चलिए देखते हैं अगले प्रश्न में। बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है, तो बीबी का मकबरा है औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और बीबी के मकबरे को दूसरा ताजमहल या छोटा ताजमहल कहा जाता है। नागार्जुन कौन थे, तो दोस्तों नागार्जुन हमारे बौद्ध दार्शनिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे, तो दोस्तों कृष्णदेव राय ये बाबर के समकालीन थे। अगला देखिए, पेट्रोलियम किसका मिश्रण है, तो पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। यूएनओ का, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन जिसका फुल फॉर्म है, का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, विश्व शांति बनाए रखना। नाइट्रोजन वायुमंडल में लगभग कितने % पाई जाती है, तो 78%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदा देवी किस राज्य में स्थित है, तो ये दोस्तों उत्तराखंड में है। दादा भाई नौरोजी को किस नाम से जाना जाता है, तो इनको जाना जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, भारत का वयोवृद्ध वृद्ध पुरुष कहा जाता है। भारत का संविधान किस तिथि को लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को। फ्रांसीसी क्रांति का प्रमुख नारा क्या था, तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व था। और जय जवान स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, ये नारा दिए थे बाल गंगाधर तिलक। और करो या मरो का नारा दिए थे हमारे महात्मा गांधी जी। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी दिए थे। अगला चलते हैं, भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार किस राज्य में बनी, तो दोस्तों ये बनी थी केरल में, याद रखिएगा। अगला देखते हैं, केरल में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी, तो दोस्तों ये हमारी बनी थी 1957 में। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक लोकसभा सांसद कौन सा राज्य भेजता है, तो ये महाराष्ट्र भेजता है। सबसे ज़्यादा तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद सब होते हैं, लेकिन दूसरे नंबर पे है महाराष्ट्र इसके मामले में। मालदीव की राजधानी क्या है, तो मालदीव की राजधानी है माले। ढाका है तो बांग्लादेश की राजधानी है। काठमांडू तो नेपाल की है। कोलंबो है तो श्रीलंका की है। श्रीलंका की और एक अन्य राजधानी है जिसका नाम आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में कौन सा तत्व अनिवार्य है, तो यूरेनियम। और यूरेनियम सबसे महंगी धातु है, याद रखिएगा, सबसे महंगी धातु यूरेनियम। मेथेनॉल को किस नाम से जाना जाता है, तो वुड एल्कोहल के नाम से जाना जाता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 होता है। देखिए 7.4 होता है। अगर 0 से 7 के बीच में रहेगा तो अम्लीय होता है, और 7 से ऊपर रहेगा, 7 से ऊपर तो हो जाएगा क्षारीय, यानी हमारा रक्त क्या ऐसा है, क्षारीय है, ठीक है। अगर 7 पे रहता है तो उदासीन रहता है पीएच पैमाना। अगला देखिए, भारत में सबसे कम वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है, तो हमारा ये हरियाणा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व किस मंडल में होता है, तो ये क्षोभ मंडल में सर्वाधिक घनत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया, तो ये पारित किया गया 2002 में। जैव विविधता अधिनियम किस तिथि को पारित किया गया था, ये पारित किया गया था 11 दिसंबर 2002 को। संयुक्त राष्ट्र संघ की कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं, तो 6 हैं। अगला देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा नहीं है, तो हिंदी नहीं है, ठीक है। लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, आप इस क्वेश्चन का जवाब इस कमेंट में लिखिएगा, ठीक है। और वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में लिख के अपनी राय ज़रूर बताइएगा।
और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। चलिए अगले क्वेश्चन पे इसी प्रकार से हम लोग चलते हैं। सूर्य की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वाइट गुड्स में क्या शामिल है? तो साबुन व डिटर्जेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल्म चोखर वाली के निर्देशक कौन है? तो चोखर वाली के निर्देशक हैं ऋतुपर्णो घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये ऊर्जा की इकाई है। अगला देखिए दोस्तों, भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य कौन था? तो आंध्र प्रदेश। ठीक है, अगला देखिए, भाषा आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ? 1953 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था में किसका अस्तित्व होता है? तो ये निजी और सार्वजनिक क्षेत्र का, दोनों का। अगला देखिए, ट्रांसफार्मर क्या करता है? तो ये एसी वोल्टेज को बढ़ाता या घटाता है, ये ट्रांसफार्मर का कार्य है। राष्ट्रपति के वेतन में संशोधन कौन करता है? तो ये संसद करता है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। और इनकी उम्र होना चाहिए, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र होनी चाहिए दोस्तों लगभग में नहीं 30 वर्ष। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के हमारे अध्यक्ष थे JB कृपलानी जी। कौन थे दोस्तों? JB कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पौधों का विकास किस रंग के प्रकाश में सर्वाधिक होता है? तो ये लाल रंग के प्रकाश में सर्वाधिक होता है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। CaCO3। फुटबॉल में कौन सी गैस भरी जाती है? तो दोस्तों फुटबॉल में भरी जाती है हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये हमारा बंगलुरु, श्रीहरिकोटा। ठीक है, अगला चलते हैं। संसार की सबसे बड़ी मछली कौन सी है? तो व्हेल शार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कुपोषित माँ का बच्चा सामान्यतः कैसा जन्म लेता है? तो अर्धविकसित। पंचशील घाटी किस देश में स्थित? अफगानिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो 98.6 फ़ारेनहाइट। अगर केल्विन में पूछेगा तो 310 केल्विन। सेल्सियस में पूछेगा 37 डिग्री सेल्सियस। चलिए अगला देखते हैं। इसी प्रकार भारतीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय रेल संग्रहालय हमारा नई दिल्ली में दोस्तों। कहाँ दोस्तों? नई दिल्ली में। आंसर ये हो जाएगा। रेलवे पहिया और धुरी कहाँ बनते हैं? तो ये बनते हैं बेंगलुरु में। कहाँ बनते हैं दोस्तों? बेंगलुरु में। डाकघर में कितने जोन में बांटा गया? तो डाकघर को 8 जोन में बांटा गया है। वुड एल्कोहल का रासायनिक नाम क्या है? मेथेनॉल। अगला देखते हैं। ईबेन्ने की आधारिक भाषाओं में कौन सी भाषा शामिल है? तो ये चीनी भाषा शामिल है। 6 भाषाएं होती हैं। क्षोभ मंडल का महत्व क्या है? तो मौसमी घटनाएं होती हैं इसमें। संगमरमर का मुख्यतः किस पदार्थ से बना होता है? तो संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का आधार क्या है? तो निजी और सार्वजनिक क्षेत्र का अस्तित्व। तो इसमें क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट से लिए गए थे। क्वेश्चन कैसे लगे और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट थे। अगर अच्छा लगा है वीडियो हमारा ये, तो आप लोग इसको लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।